हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वह आपके टॉपिक्स ला रहे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, तो एक तरह से आपका समझ लीजिए ये रामबाण है। आप सारे जितने भी वीडियो आते हैं आप डेली का डेली देखा करें और अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें, जिससे या फिर आप 2-3 बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका 100% इस पे पकड़ मजबूत हो जाती है। चलिए इसी तरह हम लोग फटाफट इसको करते हैं। आप एक बार शेयर कर दें, अपने उन फ्रेंडों को बता दें जो फ्रेंड इससे नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूर प्रॉफिट होगा। दोस्तों, यहाँ से आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए, जिससे कि जब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना तो आपका मोटिवेशन पावर भी बढ़ेगा और हम लोग का भी बढ़ेगा। वीडियो बनाने में, आपको प्रोवाइड करने में दोस्तों बहुत सारी क्लासेस आपको चलने लगेंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फटाफट एक ऑन द स्पॉट वीडियो को चालू करते हैं और रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे फटाफट। चलिए 1904 में दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। आपसे पूछा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो बता देंगे 1904 में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय 1900 कह लीजिए 1898 के आसपास में यह बनते हैं। लॉर्ड कर्जन आपके वायसराय भारत के और 1905 तक रहते हैं। उसके बाद मिंटो आ जाते हैं। 1909 में मिंटो सुधार भी आता है, जिसमें कि मुसलमानों को एक तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो 1905 में बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में शरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ जाता है। नरम दल और गर्म दल में बढ़ जाते हैं। वही जाके 1916 में दोस्तों, ठीक है, 1916 में, एक मिनट, 1916 में आपके ये दोनों लोग फिर से मिल जाते हैं। आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें कि आप बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन लोग का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। मतलब इन दोनों के लोग के कारण, अधिवेशन के कारण दोस्तों कह लीजिए कि कांग्रेस में जो नरम दल गरम दल थे उनकी मिलन हो पाई। 1907 के बाद, विघटन के बाद 1916 में मिलन, आपको पता होगा। 1909 में दोस्तों माल्य मिंटो सुधार आंदोलन आता है, आपको पता होगा, जिसमें कि निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था मुसलमानों को अलग से। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा दोस्तों। इसी समय दिल्ली को अलग करने की, मतलब कि दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात चलने लगी। 1912 में दिल्ली भारत की कैपिटल बन जाती है, यह बात आपको पता होगा। इसके बाद दोस्तों कह लीजिए कि 1911 में जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना, हार्डिंग, इस समय आपके वायसराय कौन थे? हार्डिंग थे, ये बात आपको पता होगा। 1916 होम रूल लिंक का निर्माण 1916 में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसी समय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत ज़्यादा अधिवेशन होता है दोस्तों, ये बात आपको पता होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो होता है दोस्तों कब होता है, तो ये बात आपको पता होगा। मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता भी आपका कब होता है, तो आप बता देंगे 1916 में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी का किस भारत में सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, दोस्तों चंपारण कहाँ पे पड़ता है, तो बता देंगे बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट अधिनियम आ जाता है। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आता है दोस्तों। इससे पहले 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी आता है दोस्तों, आपको पता होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो महात्मा गांधी थे, इनका पहला भूख हड़ताल, अगर पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन कौन होता है, तो बता देंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों, जिसमें कि मजदूरों के हक के लिए ये लड़े थे अंग्रेजों से दोस्तों। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें नो अपील नो दलील का नारा लगाया जाता है। 1909 में सतपाल किचलू और एक हमारे और नेता रहते हैं जिनको कि नज़रबंद कर दिया जाता है, विरोध होता है। फिर उसके बाद आपको पता है जलियांवाला कांड हो जाता है आपका अमृतसर में, पंजाब में। उसके बाद बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार आता है दोस्तों। इसमें द्विसदनात्मक, मतलब कि कह लीजिए कि भारत में द्विसदनात्मक का मांग होता है दोस्तों। फिर 1935 में केंद्र में केवल द्विसदनात्मक की बात होती है, राज्यों में खत्म हो जाता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा लाया जाता है। फिर 1922 में यह बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा का रूप ले लेता है दोस्तों, हिंसा का रूप ले लेता है और इसे गोरखपुर में बहुत ज़्यादा, मतलब कि 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से ये इस खिलाफत आंदोलन को नहीं, अहम वो तो असहयोग आंदोलन है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन तुर्की में होता है ना, खिलाफत आंदोलन तुर्की में होता है, जिसका नेतृत्व, जिसका हेड हमारे यहाँ के गांधी जी करते हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 में आता है दोस्तों, यह
एक जाके लास्ट में कह लीजिए कि एक आध साल बाद, 1 साल लगभग 1922 में आपका जो आपको पता होगा जो आपका गोरखपुर में एक तरह से पुलिस चौकी जला दी गई थी, पुलिस थाना जला दिया गया था, उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जला दिए गए थे दोस्तों। इस वजह से गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं और गांधी जी को नज़रबंद कर दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा इनको उठा लिया जाता है, ठीक है ना, जेल में बंद कर दिया जाता है, ये बात आपको पता होगा। असहयोग आंदोलन में यही होता है दोस्तों कि गांधी जी अपील करते हैं अपने नागरिकों से कि हमारा सहयोग करिए और जो अंग्रेज हैं उनका असहयोग करिए, मतलब कि उनके अगर सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप उनके स्कूल में काम करते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर उनके साथ कोई मिलजुल के काम करते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, उनके कपड़े त्याग दीजिए, उनके सारे सामान को त्याग दीजिए, सब कुछ घरेलू चीज़ों का उपयोग करिए। वही असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया है, बस यही था। 1922 का चौरी चौरा कांड आपको भी बताया, जो हिंसा का रूप ले लिया था असहयोग आंदोलन, वही था चौरी चौरा कांड, जो कि आपका गोरखपुर में हुआ था। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन 1927 में दोस्तों आता है, और आपको पता होगा इस समय आपके लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है लाठी लगने से, और भगत सिंह सांडर्स की हत्या करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, इन्हीं का विरोध लेने के लिए, मतलब इन्हीं का कह लीजिए इन्हीं के प्रति अपना गुस्सा फूटा था उनका, और सांडर्स मारा जाता है बेचारा, ठीक है। चलिए 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। देखिए 1927 जो था दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, संगठन बनाया जाता है, और 1928 में वो भारत में आता है, जगह जगह अपना प्रदर्शन वगैरह करता है, ठीक है, हर जगह से विरोध स्टार्ट हो जाते हैं। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था दोस्तों, याद है आपको, बस भड़काने के लिए बम फेंके थे। उसी दिन से इनके ऊपर एक तरह से हमारे जो भगत सिंह थे इनके ऊपर कहर आ गया दोस्तों, या मतलब कि निकलना ही नहीं चाहते थे जेल से, है ना, ये अपना कह लीजिए उसमें शहीद होने की इनकी एक तरह से लालसा थी। बाद में ये शहीद हो जाते हैं, आपको पता है 4 मार्च 4 मार्च 4 मार्च 1900 सॉरी 4 मार्च नहीं 24 मार्च 1931 दोस्तों, 1931 को इनको फांसी का घोषणा होता है, लेकिन अंग्रेजों को डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से वो 23 मार्च को ही दे देते हैं, 23 मार्च के रात को ही, आपको पता होना चाहिए। चलिए 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई दोस्तों, आपको पता होगा इस समय अधिवेशन कौन किया था, तो बता देंगे लाहौर अधिवेशन, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। इनके जस्ट पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों, पता होगा ना आपको। चलिए अच्छी बात है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, आपको पता होगा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है दोस्तों। 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होगा सारे सम्मेलनों में, सारे जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों, सब में गांधी जी सॉरी आपके भीमराव अम्बेडकर जी सब में हिस्सा लेते हैं, सब में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गांधी जी सिर्फ पूछ लिया जाता है किस में भाग लिए, तो 1931 वाले में, यानी कि दूसरे वाले सम्मेलन में, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा दोस्तों, आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं जो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों, उनके द्वारा लाया गया था, मतलब कि कह लीजिए कि उनकी एक संगठन थी, उनकी एक मंशा थी लाने के लिए, बाद में गांधी जी उनसे समझौता होता है और उसको दबा दिया जाता है, मतलब कि उन दोनों में एक तरह से कह लीजिए कि वाद व्यवहार होता है एरवदा के जेल में, और दोनों लोग में एक तरह से कह लीजिए मिलन हो जाता है, और इसको सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को खत्म कर दिया जाता है, मतलब लाने की बात हो गई थी, तो इसे किस नाम से जानते हैं पूछा जाता है, तो बताएंगे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट, ठीक है ना दोस्तों। ये किसके किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट, तो बता देंगे गांधी जी यानी कि कांग्रेस के बीच में, और जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था उसके बीच में। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जो हेड थे हमारे आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे, और कांग्रेस के उस समय जो कह लीजिए कि बड़े नेता के रूप में, बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे गांधी जी, है ना। पूना पैक्ट दोस्तों वही 1932 की है, मतलब उस समय लाने की बात हो गई और वही पूना पैक्ट के माध्यम से उसे सुलझा दिया गया, है ना। आपको पता है हरिजन समाज हो गए, हरिजन के लिए बहुत काम किए हैं हमारे गांधी जी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 दोस्तों आपको ये बात पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इस समय देखा जाता है तो लिन लिथगो इस समय हमारे वायसराय थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन, देखिए ये बात भी आपको पता होना चाहिए, क्रिप्स मिशन ऊपर भी एक था दोस्तों ना, ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, और एक कौन था 1927 में साइमन कमीशन था, ये दोनों आपको पता होना, देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन आप याद रखेंगे किसके समय आया था, अगर पूछा जाता है तो लिन लिथगो ही बताएंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन भी लिन लिथगो के समय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, देखिए यहाँ पे दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं दोस्तों 1943 में, है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में आता है, माउंटबेटन लाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।
1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हो जाता है, मतलब कि अब संविधान सभा बनेगा, ये बातें हो जाती हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है 1946 में दोस्तों, यह भी बात पता होना चाहिए। ये सारी बातें 1946 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। 1947 में दोस्तों भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना लाया जाता है, आपको पता होगा। इसमें माउंटबेटन अपना प्रस्ताव रखता है, मतलब कि कह लीजिए कि उसको निश्चित कर देता है कि अब भारत का विभाजन होगा, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बनाने की बात हो गई तो उसमें जो आपके मुस्लिम लीग था दोस्तों, जिन्ना वाला पार्टी, वह कह लीजिए कि नहीं मान रहे थे उन बातों को। और बाद में दो देशों के रूप में 14 अगस्त 14 अगस्त की रात को दोस्तों भारत का मतलब कि विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान अलग बन जाता है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 1947 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हो गए दोस्तों, ये बात पता होना चाहिए। कुछ महान कार्यों को देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एनटीपीसी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी करते हैं दोस्तों 1928 में। आर्य समाज की स्थापना 1975 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग दोस्तों 1967 में। ये बात आपको पता होना चाहिए, 1967 में या 1975 में, और ये वाला 1928 में। 1928 में सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था। ठीक है दोस्तों। देविका नाथ टैगोर दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वह कह लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, है ना दोस्तों। द्वारिका नाथ टैगोर जी एक थे। द्वारिका नाथ टैगोर जी जो दोस्तों थे, वह कह लीजिए कि इनके दादाजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पांडुरंग वाला, यह मतलब इसका डेट के सहित आप याद करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में आपके। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था दोस्तों। भक्ति आंदोलन रामानुज द्वारा चलाया गया था। सिख धर्म गुरु नानक जी के द्वारा मतलब स्थापित किया गया था दोस्तों, याद होगा। इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था 1469 को, 1469 याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध को याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के लिए जाने जाते हैं, जैन धर्म के लिए महावीर जाने जाते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरत संवत हजरत मोहम्मद शाह ने किया था दोस्तों, याद रखें, हम हिजरत मोहम्मद साहब ने किया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस थे दोस्तों। शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 68 ईस्वी, याद रखेंगे। ठीक है ना, 68 में। इसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, आपको पता होगा। घनानंद इसमें मारा गया था। न्याय दर्शन गौतम को वो बोला जाता है दोस्तों, न्याय गौतम गौतम द्वारा चलाया गया था। इसके बाद वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा चलाया गया था। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा, याद रखेंगे आप चीज़ है आप। योग दर्शन दोस्तों एक बुक भी है जो कि पतंजलि के नाम से, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया था। मीमांसा दर्शन दोस्तों महर्षि जैमिनी द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ये बात आपको पता होगा। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा किया गया था दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पंथ हो गया आपका, करिए लंगर हो गया, ये सब सारी सुविधाएं गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा 1926 में, लोधी को मारने के बाद दोस्तों, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। इन हरिहर और बुक्का दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का, जैसे सुलभ हो गया, तुलुभ हो गया, अरिवीडू हो गया, यह सब इन सब का जो कह लीजिए आपका इन लोग की राजधानी थी विजयनगर ही थी, पूछ लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था दोस्तों, आपको पता होगा। इसे गुलाम बोलते हैं, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था, जो कि हमारे भारत का गवर्नर जनरल बना था पहला। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल 1933 के आसपास में इसी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था ना। आपको पता होगा, ये बातें आपको पता होगा। यह कह लीजिए कि हमारे राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। सती प्रथा को लेके बहुत सारे चीज़ों को दोस्तों यह ख़त्म किया, जो कि बहुत अच्छे नहीं थे हमारे समाज में। आंदोलन, अब आंदोलन कुछ देख लेते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण नामक भारत का आंदोलन, और ये सब आंदोलन किससे रिलेटेड है तो बता देंगे, गांधी जी से रिलेटेड है। हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस करते हैं दोस्तों, यह बात आपको पता होना चाहिए। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। रेड क्रॉस हेनरी डुरेंट दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रेड क्रॉस इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू जी करते हैं, याद होगा। इनका जो कह लीजिए 1919 और 1928 में इनका अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, आपको पता होगा। यही किए थे दोनों का अध्यक्षता। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल जी ने किया था दोस्तों। कहाँ पे किया था? अमेरिका में दोस्तों किए थे। अमेरिका में दोस्तों कब किए थे? 1913 को किए थे। इन्हीं के साथ एक थे मोहन भाकना दोस्तों, वही हेड थे। अगर भारत में बोला जाता है कौन हेड थे तो बता देंगे मोहन भाकना और लाला हरदयाल। अगर मोहन भाकना का नाम है तो मोहन भाकना लगा देंगे, नहीं तो लाला हरदयाल बेस्ट है। इसके बाद वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था दोस्तों। गुरु अर्जुन देव गुरु के सिख गुरु में 5वें नंबर के हैं दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है। बारदौली आंदोलन दोस्तों कब हुआ था तो बता देंगे, 1928 में हुआ था बारदौली आंदोलन दोस्तों। ठीक है ना, अहमदाबाद में हुआ था। यह
वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। वहाँ की जो औरतें थी, महिलाएं थी दोस्तों, उनको कह लीजिए कि बारदोली, मतलब इनको वहाँ की औरतों के नाम से इन्हें क्या बुलाया गया, आप इसको थोड़ा कमेंट करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बुलाया गया था। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों, आपको पता होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया है। ओरीविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष जी ने किया है। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को माना जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था दोस्तों। भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है दोस्तों, ये आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है दोस्तों, विश्व गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, आपको पता होगा। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था दोस्तों, सबसे पहले 1969 में। इसमें इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों कौन करती हैं, तो बता देंगे श्रीमती कमला देवी करती हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राव जी करते हैं, आपको पता होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला जी करते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को मानते हैं दोस्तों। सिख राज्य की स्थापना का स्थापक किसे मानते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह को मानते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 में, आपको पता होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन। बस दोस्तों इतने काफ़ी क्वेश्चन हैं, आप अगर इससे पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर तो मान के चलिए आप इस वीडियो को देख कर लाने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करें और अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से बनाएं दोस्तों। तो चलिए, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, अगर आप कह लीजिए कि डीआरडीओ का आने वाले, किसी भी आप कह लीजिए कि डिफेंस में बैठते हैं, तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर तो मान के चलिए, हम आपसे बोल दे रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इसको देख के। तो चलिए 2-3 बार इसे रिवीजन करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिल पाएँ टाइम से। चलिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।